होटल इंडस्ट्री इंडिया में 7% से 9% के बीच में ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊं जो पिछले 3 साल से 78% से ग्रोथ कर रहा है, होटल स्टॉक हो, स्मॉल कैप स्टॉक हो, सुपर इन्वेस्टर मधुकर केला जी का इन्वेस्टमेंट हो, 3 म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, एसबीआई फंड का इन्वेस्टमेंट हो और ऊपर से ये स्टॉक आपको 40% डिस्काउंट में मिले, तो क्या आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, आपका तो पता नहीं, मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। देखिए, होटल इंडस्ट्री मेनली दो बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करता है। एक होता है एसेट लाइट मॉडल, एक होता है एसेट हेवी मॉडल। एसेट लाइट मॉडल में कंपनी कुछ भी ओन नहीं करता है, लीज पे होटल लेता है, उसे रेंट पे चला देता है। और एसेट हेवी मॉडल में कंपनी खुद का ही होटल बनाता है, फिर उसे रेंट पे देता है। मगर ये कंपनी ना तो एसेट लाइट मॉडल ना तो एसेट हेवी मॉडल, बल्कि एक्विजिशन लेड मॉडल के ऊपर काम करता है। मतलब कंपनी बना बनाया एक होटल को खरीद लेता है, फिर वर्ल्ड फेमस कुछ होटल ब्रांड के साथ कंपनी ज्वाइंट वेंचर कर देता है और फिर उस ब्रांड का नाम यूज करता है, उनका स्टाफ को यूज करता है, कंपनी उस होटल को मैनेज करता है। पूरे इंडिया में कंपनी थर्ड लार्जेस्ट होटल ब्रांड है जो खुद के रूम्स ओन करता है। कंपनी के पास अभी 4801 रूम्स है। कंपनी में 6 वर्ल्ड फेमस होटल ब्रांड के साथ मिलकर काम करता है, हयात, मैरियट, शेरिटन, फोर पॉइंट्स, हॉलिडे इन एक्सप्रेस और फेयरफील्ड। अब कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर और ग्रोथ स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, कंपनी मेनली 3 सेगमेंट से रेवेन्यू कमाता है। सबसे पहला है अपर अपस्केल और अपस्केल सेगमेंट। इस सेगमेंट में कंपनी जो कस्टमर को होटल ऑफर करता है उनका रेंट थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ से कंपनी का 43% रेवेन्यू आता है और ये सेगमेंट 16% से ग्रोथ कर रहा है। दूसरा सेगमेंट है अपर मिड स्केल सेगमेंट। ये सेगमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे कंपनी कस्टमर को जो होटल ऑफर करता है उनका रेंट थोड़ा सस्ता होता है। यहाँ से कंपनी का 43% रेवेन्यू आता है और ये सेगमेंट 18% से ग्रोथ कर रहा है। तीसरा सेगमेंट है मिड स्केल सेगमेंट। ये सेगमेंट में भी इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इस सेगमेंट से कंपनी का 15% रेवेन्यू आता है और ये सेगमेंट 10% से ग्रोथ कर रहा है। अब मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूं। कंपनी का नाम है सैमी होटल। देखिए, किसी भी होटल कंपनी के लिए एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सपेंड करेगा तभी नया होटल्स कंपनी के साथ ऐड होगा, नया कंपनी को रूम मिलेगा। तो पहले कंपनी के पास 4801 रूम था। कंपनी का प्लान है आने वाले सालों में 800 रूम और ऐड करके 5650 रूम तक जाने का। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, सैमी होटल का फाइनेंशियल पहले खराब था, अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंपनी जब से चालू हुआ था 10-12 साल से कंपनी लॉस कर रहा था, अब कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। पहले कंपनी के ऊपर डेप था 2000 करोड़, अभी वो घट के हो गया है 1600 करोड़। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। इस कंपनी में आपको प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है, इसलिए एफआईआई डीआई होल्डिंग आपको देखना पड़ेगा और मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल पहले खराब था, अब अच्छा हो रहा है। अब फाइनली मेरा व्यू। देखिए, मैं पर्सनली इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में जो ग्रोथ आ रहा है उसके वजह से सैमी होटल में इन्वेस्ट किया हूं और थर्ड लार्जेस्ट होटल ब्रांड है। मिड स्केल सेगमेंट में ग्रोथ भी बहुत अच्छा कर रहा है। 800 रूम आने वाले सालों में कंपनी के पास ऐड होने जा रहा है। तो इस हिसाब से मुझे ये कंपनी लगता है आने वाले 4 सालों के अंदर टर्न अराउंड करेगा। अब एक डिस्क्लेमर, देखिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने वीडियो में आपके लिए कोई भी टाइम टारगेट या फिर प्राइस टारगेट नहीं दिया है, तो इसे बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। पर्सनली मुझे ये कंपनी बहुत अच्छा लगता है, मैंने इन्वेस्ट भी किया है, बाद में और भी करूंगा।